क्लास 10th में एक आपका चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। इसमें हम लोग काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं और इसमें जो है हम लोग एक्सरसाइज 1C की ओर जो है एक तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1C इसमें भी 1C एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है। अंतिम टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं जो आपके बोर्ड पे हमने लिख दिए हैं और साथ साथ आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, तो आप जो है सभी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए एक्सरसाइज 1C में इस टाइप के क्वेश्चन आपके रह गए हैं जो सिंगल परमेय संख्या, सिंगल अपरमेय संख्या को हमें सिद्ध करना पड़ता है, ठीक। तो इसमें भी हमने सबसे पहले जो रूल दिया था, मतलब पहले का मतलब है अभी हमने अपरमेय संख्या को सिद्ध करने के 2 रूल दिए थे, हैं। तो 2 रूल में पहले नंबर का जो रूल है जिसमें सिंगल संख्या को हमने बताया है बाकायदा सिस्टम से, सिंगल संख्या को जो सिद्ध करते हैं उसका हमने रूल आपको दिया हुआ है, हैं। उसमें सहअभाज्य गुणनखंड 1 मान के चलते हैं, लेकिन लास्ट में हमारी कल्पना का विरोध होता है। जो भी संख्या होती है वही सहअभाज्य गुणनखंड बन जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि कल्पना गलत सिद्ध हो गई और दी गई संख्या परमेय नहीं होकर अपरमेय संख्या है। इसमें 2 प्रकार की थ्योरी हम लोग पाते हैं, कहीं कहीं लिखा होगा अपरमेय संख्या है और कहीं लिखा होगा परमेय संख्या नहीं है, हाँ। तो दोनों टाइप पे हम लोग विचार करेंगे, दोनों का तात्पर्य एक ही है। तो देखिए ध्यान से, कुछ क्वेश्चन आपके लिखे हुए एक्सरसाइज 1C के शेष क्वेश्चन हैं, इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज 1C समाप्त हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिए हुए हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि √7 √7 एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट बोल लीजिए या फिर हम होमवर्क के रूप में बोल लें, क्योंकि 5 का जो फर्स्ट दिया है उसमें √2 का यूज करना था, है। तो हम चलो एक क्वेश्चन बना ले रहे हैं या एक होमवर्क के रूप में आप ये बढ़ा लेंगे। सिद्ध कीजिए कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है। ये भी लिख के आ सकता है परमेय संख्या नहीं है, या यह लिख के आ सकता है अपरमेय संख्या है, दोनों की तात्पर्य एक ही है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ये रह गया था कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरमेय संख्या है। और एक होमवर्क के रूप में दिखाए हुए हैं कि दिखाइए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए इन सभी के तात्पर्य एक ही है, ठीक। आप जो है एक ही थ्योरी का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। इनका तरीका हमने आपको रूल, जो हमने 2 रूल बताए थे आपके अपरमेय संख्या सिद्ध करने के या परमेय संख्या नहीं है सिद्ध करने के, उसमें से पहला रूल इसमें काम करेगा, सहअभाज्य गुणनखंड वाला, ठीक है। और दूसरा रूल हमने बताया था वो डायरेक्ट था आपका दोनों पक्षों का वर्ग करके या पक्षांतर करके, तो वो आपका अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे आप लोग सहअभाज्यता दिखा के काम करेंगे। तो इसमें से आपको हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक। बाकी क्वेश्चन आप उसी थ्योरी के बेस पे आप लोग जो है होमवर्क में करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम आपको एक क्वेश्चन, कोई भी आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जैसे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √7 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरमेय संख्या है, दिखाइए कि √3 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें से हम आपको एक यही बता दे रहे हैं, होमवर्क वाला क्वेश्चन ये बता दे रहे हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, इसी टाइप से आपको एक्सरसाइज के ये 4 क्वेश्चन लगाने हैं। थ्योरी वही रखेंगे जो थ्योरी आपकी इसमें इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो तब तक इनको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम लोग जो है एक क्वेश्चन इसका देखने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें एक हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं कि दिखाइए कि √3 एक अपरमेय संख्या है, या कहीं कहीं थ्योरी लिख के आएगी परमेय संख्या नहीं है, दोनों के तात्पर्य एक ही है। तो इसमें सबसे पहले हम विरोध एक तरीके से क्वेश्चन से लेके चलेंगे, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन इसके लगाए थे कि सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि √3 एक क्या है, परमेय संख्या है, या √3 एक परमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम यही मान के चलेंगे सॉल्यूशन में। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो है सीधा सीधा लिखेंगे कि माना कि अल्प समय के लिए मान लेंगे कि माना कि √3 एक
परमेय संख्या है। बहुत ध्यान समझेंगे, माना कि √3 एक परमेय संख्या है। ठीक, √3 को हमने एक परमेय संख्या मान लिया है। ठीक, तो √3 जब परमेय संख्या मान लिया है तो इसको हम परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, X/Y के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, A/B के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसा भी आप एडजस्ट कर लें। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए √3 को, बहुत ध्यान समझेंगे, इसलिए √3 को परमेय संख्या के रूप में है, या P/Q कह लें, √3 को परमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने √3 को परमेय संख्या मान लिया, इसका मतलब है यह परमेय संख्या के बराबर होगी, तो हम √3 को एक परमेय संख्या का रूप होता है P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात बहुत ध्यान से देखेंगे, अर्थात √3 बराबर आपका लिखा जाएगा परमेय संख्या, क्योंकि हमने परमेय संख्या मान लिया है। अपरमेय सिद्ध करना है, वैसे है परमेय संख्या नहीं है सिद्ध करना है, लेकिन हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि माना कि √3 एक परमेय संख्या है, तो इसलिए √3 को हम परमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अर्थात √3 है जो, वो आपका परमेय संख्या के बराबर ले लिया है। ठीक, यहाँ लिखेंगे तब √3 बराबर आप लिखेंगे P/Q। P और Q की डेफिनेशन देनी बहुत जरूरी है। तो जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। इतनी थ्योरी आपकी सभी क्वेश्चन में चली है। अपरमेयता की जांच करनी है, अपरमेय सिद्ध करना है, तो हम लोगों को क्या करना था, परमेय मानना था। परमेय संख्या जब मानी तो परमेय संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो परमेय संख्या के बराबर रख के हमने इक्वल रख के, और हम परमेय संख्या में जो यूज किए हुए हमने पूर्णांक P और Q, X और Y, A और B जो भी यूज करें, उनका वो जरूर बता दें कि ये पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, हर का मान 0 नहीं है। इसके बाद समझिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग जो है P और Q सहअभाज्य गुणनखंड मान के चलेंगे। सहअभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? सहअभाज्य गुणनखंड ऐसी संख्याएं जिसमें आपका एक उभयनिष्ठ होता है, 1। जैसे P और Q की बात करें तो P और Q थोड़ा रफली समझ लें, तो P के मल्टीप्लाई होंगे, गुणनखंड होंगे 1 गुणा P, P एकम P, और Q के गुणनखंड होंगे 1 गुणा Q है। तो इसमें देखिए कॉमन कितना है, 1। तो हम मान के चलेंगे कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइए देखें, इसमें लिखेंगे और P और Q व Q सहअभाज्य गुणनखंड है, सहअभाज्य गुणनखंड है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में ये जो √3 बराबर P/Q लिखा हुआ है, इसके दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग करेंगे इक्वल, यहाँ पे P/Q का वर्ग करेंगे। बहुत ध्यान समझेंगे, तो ये वर्ग वर्गमूल कट जाएगा, 3 बचेगा, इक्वल टू P²/Q² है। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो आपका रहेगा 3Q² इक्वल टू P² है, 3Q² इक्वल टू P² है। या आप चाहो तो थोड़ा और इसे डिटेल में दिखा दो, यहीं पे या करके लिख सकते हैं, गुणा का पक्षांतर भाग Q² इक्वल टू P²/3। ठीक, पूरा डिटेल में आपको बता दिया। फिर समझ लीजिए, √3 एक परमेय संख्या मान के चलेंगे, परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं P/Q, तो √3 इक्वल टू परमेय संख्या लिखेंगे, स्वाभाविक है। तो √3 इक्वल टू P/Q, √3 इक्वल टू P/Q
जहां पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। इतनी थ्योरी तो सभी क्वेश्चन में चली है। इसके बाद में पी और क्यू को सहभाज्य गुणनखंड मान लेंगे जिसमें एक कॉमन होता है। कितना कॉमन होता है? 1। तो हम लोग आगे क्या करेंगे, सहभाज्य गुणनखंड मान लिया, फिर हमने किया दोनों पक्षों का वर्ग, √3 का वर्ग करेंगे तो आपका 3 आएगा, पी अपॉन क्यू का स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर दिया है, कैंची गुणा कर दिया, तो 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये आपका मिला यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। इसका तात्पर्य समझिए क्या है। पी स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, यही तो तात्पर्य हुआ। पी स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है। जब किसी संख्या के स्क्वायर में एक संख्या का भाग जा रहा है तो उसके सिंगल मतलब बगैर स्क्वायर के अवयव में भी आपका उसी संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो ये हम थ्योरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः 3 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ये यहाँ ही लिख देंगे इसी थ्योरी के आधार पर, ये जो थ्योरी मिली है तो यहाँ लिखेंगे अतः 3 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। कैसे जाना गुणनखंड है? पी स्क्वायर में 3 का भाग, यानी पी स्क्वायर अपॉन 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है पी स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, तो पी में भी 3 का भाग जाएगा सिंगल संख्या में। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, इसलिए 3 पी का भी एक गुणनखंड होगा, पी का भी एक गुणनखंड होगा, ठीक है, सिंगल संख्या को भी सेटिस्फाइड करेगा है। तो इसलिए 3 पी का भी एक गुणनखंड होगा है। तो गुणनखंड होगा तो सीधी बात है, जब डिवाइडिंग करेंगे तो उसी के मल्टीपल में कोई ना कोई आंसर आएगा। तो हम ले सकते हैं अतः p बराबर 3x है। यहाँ पे √3 सिद्ध करना था तो 3x आएगा, √2 सिद्ध करेंगे 2x आएगा, √5 सिद्ध करेंगे 5x लेंगे, √7 सिद्ध करेंगे 7x लेंगे हैं। जो संख्या होगी वही ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अतः p बराबर 3x लेने पर जहां x एक पूर्णांक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, थ्योरिकली है, x एक पूर्णांक है। ये p का मान जो आया है, ये p का मान, तो p का मान आप जो है एक तरीके से इस समीकरण 1 में रख देंगे। यहां लिखेंगे तब p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो आइए फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग ये करेंगे कि p का वैल्यू रखेंगे 3x, तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे जब, तो आपका रहेगा 3q स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू रखिए 3x का स्क्वायर है। सॉल्व कर दें, 3q स्क्वायर इक्वल टू 3 3 या 9x स्क्वायर है, 3 से कट गए 9, तो आपका बचेगा q स्क्वायर इक्वल टू 3 3 3 9 3x स्क्वायर है। आगे हम लोग क्या करेंगे, गुणा का पक्षांतर भाग, तो यहाँ करके लिखेंगे आप कि x स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 3 है। इसका मतलब क्या है, q स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो सिंगल में भी आपका 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 3 q स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसलिए 3 सिंगल मतलब बगैर स्क्वायर का 3q का भी एक गुणनखंड होगा, ठीक है। बस इसके बाद में हम लोगों की कल्पना का विरोध हो जाएगा। तो पहले समझ लीजिए हम लोगों ने क्या किया है, अभी केवल थ्योरी नोट की है। हमें सिद्ध करना था कि अपरमेय संख्या है, ठीक, या परमेय संख्या नहीं है, तो हम लोग विपरीत मान के चलते हैं। तो सॉल्यूशन में माना कि √3 एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो इसलिए √3 को परमेय संख्या p अपॉन q के रूप में होती है, परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
इसलिए √3 इक्वल टू परमेय संख्या लिखना पड़ेगा हमें। तो √3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसके बाद में हमने क्या किया, ये पी और क्यू ये सहभाज्य गुणनखंड है। सहभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जिनमें एक 1 कॉमन होता है। हैं? तो इसमें हम देख रहे हैं, अभी गुणनखंड बताया भी था, सहभाज्य गुणनखंड है ये, क्योंकि इनमें कॉमन 1 है। इसके बाद में क्या किया, दोनों पक्षों का जो हमारा इक्वेशन था उसके दोनों पक्षों का वर्ग किया, √3 का वर्ग और बराबर यहाँ पे पी अपॉन क्यू का वर्ग। बराबर कट जाएंगे, 3 बचेगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो गया, 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यह चाहो तो थोड़ा और डिटेल में दिखा दो कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू गुणा का पक्षांतर भाग, तो ये 3 आपके मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में चले जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। इसका तात्पर्य ये लिखा हुआ है नीचे, पी स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो सिंगल पी में भी 3 का भाग जाएगा। हाँ, अतः 3 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, मीन्स डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, इसलिए 3 पी का भी एक गुणनखंड होगा। है, और जब गुणनखंड होगा डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपका वही अंक लग के अच्चर आएगा। तो हमने मान लिया अतः p बराबर 3x लेने पर जहाँ x पूर्णांक है, आप जो भी संख्या सिद्ध करेंगे उसमें आप उतना ही लगा के लेंगे। जैसे p बराबर 7x √7 के लिए, p बराबर 5x √5 के लिए, p बराबर 2x √2 के लिए। है, उसी तरीके से अब यह मान आप समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 आपका यही है, ये तो हमने अपनी तरफ से लिख दिया है। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था 3 की स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी p का मान 3x है, p का मान 3x लिए हुए हैं, 3x का होल स्क्वायर। तो 3 की स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 x स्क्वायर, स्क्वायर सॉल्व कर दिया, 3 त्रिका 9 है, तो बचेगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। कैलकुलेशन ध्यान दीजिए कि यहाँ इसे हम लिख सकते हैं गुणा का पक्षांतर भाग, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3। इसका तात्पर्य क्या है, अतः 3 क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसलिए 3 क्यू का भी एक गुणनखंड होगा, यही तात्पर्य हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं यहीं पर कल्पना गलत सिद्ध हो गई। तो देखिए पहले ये सहभाज्य गुणनखंड थे, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये p और q क्या थे, सहभाज्य गुणनखंड, यानी कि कॉमन ओवैनिस्ट 1 था इसमें। अब देखिए यहाँ पे p का गुणनखंड 3 है, यहाँ q का गुणनखंड 3 है, इसका मतलब है p और q में अब कॉमन क्या हो गया, 3 हो गया, तो कल्पना का विरोध हो ही गया। पहले 1 कॉमन था ओवैनिष्ठ गुणनखंड, अब 3 आपका जो है ओवैनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, इसका मतलब हमारी कल्पना का विरोध हो गया है। और जैसे ही कल्पना का विरोध हो गया है, कल्पना विरोधी हो गई, तो हम लिख सकते हैं अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, क्योंकि पहले आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था पूर्व अवस्था में, लेकिन बाद की अवस्था में उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 3 बन गया है। √3 के लिए, √5 के लिए 5 बन जाएगा, √7 के लिए 7 बन जाएगा, √2 के लिए 2 बन जाएगा, वही संख्या बन जाएगी। तो इससे हमारी जो है कल्पना का विरोध होता है, अतः मानी गई कल्पना असत्य है, गलत पाई गई है। अतः √3 एक परमेय संख्या नहीं है जो हम लेके चले थे, बल्कि अपरमेय संख्या है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद की हम थ्योरी आपको बता रहे हैं, जो थ्योरी आपको इस्तेमाल करनी है, नोट करें इसे। तो आगे हम लोग बच्चों थ्योरी लिख चुके हैं यहाँ पे। हाँ, एक थ्योरी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वही इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो अभी बताया था हमने कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 माना था और बाद में p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कल्पना विरोधी हो गई है। तो वही हमने थ्योरी लिखी हुई है कि अर्थात 3 p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है अभी जो प्राप्त हुआ है। देखिए, क्योंकि 3 p का भी एक गुणनखंड है, 3 q का भी एक गुणनखंड है, इसका मतलब है 3 p और q में दोनों में कॉमन गुणनखंड हो गया। तो लिखे हुए हैं अर्थात 3 p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है, विरोध हो रहा है, क्योंकि प्रारंभ में यह माना था कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं है। देखिए, माना था प्रारंभ में, लिखे हुए हम सहभाज्य गुणनखंड है, इसमें केवल कॉमन गुणनखंड 1 होता है? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई नहीं है, जबकि हमारा मानना गलत है, क्योंकि कॉमन गुणनखंड 3 आ रहा है कि √3 एक परमेय संख्या। अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या मानी थी, ये मानना गलत हुआ है। अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। तो ये थ्योरी के लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरिकली है, तो इनको थ्योरी के हिसाब से ही आप जो है एडजस्ट करेंगे। ठीक इसी आधार पर, इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके, इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके, इसी टाइप का फॉलो करके आप इसके बाकी के क्वेश्चन लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमने √3 के लिए 3 इस्तेमाल किए हुए हैं, वहाँ पे आप
जो भी प्रूफ कर रहे हैं उसी अंक को, उसी आप जो है नंबर को इस्तेमाल करेंगे। ठीक, बकाया आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में आपको कॉमन गुणनखंड, सहअभाज्य गुणनखंड यानी एक मानना है। ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई मानना ही नहीं है, और लास्ट में आके आप वही संख्या पाएंगे जिसे आप सिद्ध कर रहे हैं कॉमन के रूप में। तो इससे विरोध हो रहा है और हमारी कल्पना की विरोध हो रही है, कल्पना मानी हुई। तो दी गई संख्या परमेय संख्या जो मानी थी वो नहीं है, बल्कि परमेय संख्या नहीं है या अपरमेय संख्या है, इस रूप में आप लिखेंगे। ठीक, थोड़ा सा आपका थ्योरिकली क्वेश्चन था। इसके बाद में ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जो है आज से ही जो है लगाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 1C कंप्लीट कर चुके हैं। आगे की एक्सरसाइज है आपकी 1D, 1D। तो देखिए इसमें हम लिखे हुए हैं क्वेश्चन को कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि आपको डिवाइडेशन एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है, उसको कहते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। अगर किसी संख्या में किसी संख्या का डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं, तो उसको कहते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। इसको नहीं करना है, आपका रोक दिया गया क्वेश्चन में विदाउट, है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याएं, जो भी परमेय संख्या दी गई हैं, इनके दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो देखिए हमने प्रारंभ में आपको फॉर्मूले और डेफिनेशंस पढ़ाई थी, तो उसमें हमने बताया था कि यदि किसी परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर या 5 की पावर या केवल 2 की पावर या केवल 5 की पावर, केवल इतने टाइप के हैं, 3 टाइप, 2 और 5 दोनों आए हों, केवल 2 आया हो, केवल 5 आया हो, इस टाइप के हैं, तो आपका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा की स्थिति में दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है, नहीं तो आप डिवाइड करने लगे, ऐसा नहीं करना है। ये देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 17/8, दूसरा लिखा है 15/1600, तीसरा क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, चौथा क्वेश्चन है 35/50, पांचवा क्वेश्चन है 6/15, छठवां क्वेश्चन है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, सातवां क्वेश्चन है 77/210, आठवां क्वेश्चन है 13/3125, नौवां क्वेश्चन है 64/455, 10वां क्वेश्चन है 29/343। तो पहले तो प्रयास करेंगे कि ये आपस में कट रहे हैं या नहीं, सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, है तो संख्या को छोटा करने का प्रयत्न करेंगे। हो सकता है कई संख्याएं कट रही हो, तो अब ये नहीं कट रहे तो आप 1600 की गुणनखंड कर देना, है और देख लेना अपने हिसाब से 35-50 कट सकते हैं, है तो थोड़ा छोटा कर लेना क्वेश्चन को, है अगर एक ही संख्या से कट रहे हैं, है अन्यथा की स्थिति में हम लोग जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में हम ये पहला कर दे रहे हैं आपका, है पहला आपका है 17/8, ये दी गई परमेय संख्या है। आपको जिस बात के लिए रोका गया है वह नहीं करना है, इसमें रोका क्या गया है पहले ये समझिए। 17/8 आपको ये नहीं करना है कि आप जो है 8 का भाग देने लगे 17 में, ये नहीं करना है, इसको कहते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो इसको रोक कर दिया है, इस पर ये नहीं करना है। जो भी आपको परमेय संख्या दी गई है, दी गई परमेय संख्या, दी गई परमेय संख्या, एक परमेय संख्या आपको दी गई है 17/8, है इसका जो है हम लोगों को दिखाना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। कहने का मतलब ये है कि 17 में जब 8 का भाग दिया जाएगा, भाग देना नहीं है, तो कुछ दशमलव में आंसर आएगा, पॉइंट लगा के आंसर आएगा, तो पॉइंट के बाद की पोजीशन क्या है, शांत हो रहा है या अशांत हो रहा है, ये हमें चेक करना है। तो दी गई जो परमेय संख्या है उसका एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है, हम लोग करेंगे क्या, इसमें ऊपर 17 दिख रहा है अंश और नीचे हर दिख रहा है आपका 8, तो हम लोग हर के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। हैं सभी क्वेश्चंस में हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जिसमें पहले से ही आपके गुणनखंड है उनमें नहीं करना है। हैं एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पहले से ही फैक्टर है, तो उसमें क्यों करेंगे, उसमें जो है पहले से ही आप जो है व्यवस्था दी हुई है, तो इसमें जो है एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है। ठीक, तो हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे परमेय संख्या जो आपकी बटे के रूप में दी जाती है, अंश बटे हर के रूप में दी जाती है। तो जो परमेय संख्या दी गई है इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो यहाँ लिखेंगे हर 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने
पर, तो आप हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17/8 के गुणनखंड करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, या चाहे तो ऐसे कर लें, 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 का मल्टीपल 3 बार आ रहा है। ठीक, तो 17/2 गुणा 2 गुणा 2, या आप लिख सकते हैं कि 17/2 की पावर 3। ठीक, अब हम लोग अपनी 3 जो हमने मैकेनिज्म लिखाई थी, पहली मैकेनिज्म ये थी, क्रियाविधि थी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, दूसरी डेफिनेशन में लिखाया था केवल 2 की पावर m है, और तीसरी डेफिनेशन में था आपका केवल 5 की पावर n। अगर ये 3 टाइप आपके मैच करते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर ये 3 टाइप मैच करते हैं तो उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा की स्थिति में दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हमारा ये मैच कर रहा है 2 की पावर m के रूप में लिखा हुआ है? तो कहने का मतलब 2 की पावर m के रूप में लिखा हुआ है, और चाहे तो 5 को भी यहाँ दिखा दें, अपसेंट के रूप में दिखाएंगे, पावर 0 चढ़ाएंगे, तो यह करके लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। ठीक है, तो आप ऐसे मैच कर गए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से हमारी जो शर्तें थी उनसे मैच कर रहा है, अतः यह हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर मैच करता है 3 परिस्थितियों से तो आपका जो है दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः हर के अभाज्य गुणनखंड, अतः दी गई परमेय संख्या के, अतः दी गई परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर m कह लें, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। अतः दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, है शांत होगा। अगर 3 परिस्थितियों से मैच करता है तो शांत है, अन्यथा की स्थिति में अशांत है। ठीक, तो आप किसी भी टाइप से अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। हमने ये अलर्ट ये भी कर दिया है कि यहाँ जो सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, हो सकता है ये 7 खत्म हो जाए, है तो आपका 2 और 5 रह जाएगा, शांत हो जाएगा। मीन्स एग्जाम्पल दिया, वैसे 7 खत्म नहीं होगा, और भी आपके नंबर दिए गए तो उनको आप सिस्टम से हर के अभाज्य गुणनखंड करके उनको वेरीफाइड करेंगे, लेकिन ऊपर वाले अंक से अगर कट हो रहा है तो कट अवश्य कर लें। ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में भी आ चुका है। ये जो है यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है, इस टाइप से आपको करना था, हर के अभाज्य गुणनखंड करके, है। तो इसमें जो है बच्चों आप लोग जो है थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन ये बताए गए हैं। इसी आधार पर आगे भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं? तो शांत दशमलव के रूप में कैसे निरूपित करेंगे? इसी टाइप से जैसे आपके ये है, तो हम वो भी क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं, उसको भी आपको कैसे करना है एक तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर इसी टाइप जैसा 3rd क्वेश्चन है, उस 3rd क्वेश्चन को हम बता के तब 2nd क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद, नोट करें से। आगे हम लोग बच्चों इसी टाइप से एक्सरसाइज 1D का जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े हुए हैं, उसी टाइप के आधार पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है, एक ही टाइप का है, तो इसको भी समझने का प्रयत्न करें। हेडिंग क्या डली हुई है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए हमने बता दिया है, जो भी परमेय संख्या दी जाती हैं उनके हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। परमेय संख्याएं होती हैं अंश बटे हर के रूप में, तो हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और हर के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की पावर 5 की पावर या केवल 2 की पावर या केवल 5 की पावर के रूप में है, तो वो परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं। अन्य स्थिति में अन्य कोई अंक आ रहा है
हर के अभाज्य गुणनखंड में तो दशमलव प्रसार अशांत होता है? तो एक तरीके से इसके जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, 1/20, 1/27, 3/5 और 1/15। तो इन क्वेश्चंस को आप जो है एक तरीके से नोट कर लेंगे और उसी टाइप में आप जो है करने का प्रयत्न करेंगे जिस टाइप में आपको हमने बाकी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पार्ट बताए। ठीक, इस वीडियो में हम इतना ही आपका जो है एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपको जो है इस एक्सरसाइज के जो है अदर क्वेश्चन बताने का प्रयत्न करेंगे। साथ साथ देखिए आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और हमारे वीडियो जब अपलोड होते हैं तो वीडियो का सर्वप्रथम सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए, एक मैसेज आए, उसके लिए आपको जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होता है? तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ जब वीडियो देखा करें प्रॉपर समझ में आ रहा है, पूरा जरूर देखा करें वीडियो, पूरा प्रॉपर समझ में आ रहा है तो उसको जो है लाइक कर दिया करें, जिससे पता लगता रहता है कि जो है क्या पोजीशन है आपके पढ़ने की। और साथ साथ जो है इस यूट्यूब चैनल की लिंक को या वीडियो की लिंक को आप आगे बढ़ा सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो लाइक शेयर भी कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।